मेरे नेता मेरे पिता के निधन के बाद यकीनन एक कठिन दौर से मैं गुजरा। मुझे समाप्त करने का एक पूरा षड्यंत्र कहीं ना कहीं रचा गया। एक उम्र के बाद जन्मदिन इट जस्ट बिकम्स एनी अदर डे। आज 31 अक्टूबर 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के फर्स्ट प्रेसिडेंट चिराग पासवान जी का जन्मदिन है और अपने एलजेपी ऑफिस और पार्टी के लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। और जन्मदिन मनाने के बाद चिराग पासवान जी ने मीडिया से बात करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को धन्यवाद किए। विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद। दूरभाष फोन के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से शुभकामनाएं दी और आने वाला साल हम सबके लिए एक बेहतर साल हो, ये कामना की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, तमाम उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से मुझ तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाई। और इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा बात बताया अपने जन्मदिन पर अपने जनता को। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उनका अस्तित्व को समाप्त करने का कोशिश किया गया था, मगर बिहार के जनता के आशीर्वाद और प्यार से उन्हें समाप्त कोई नहीं कर पाए। मेरे नेता मेरे पिता के निधन के बाद यकीनन एक कठिन दौर से मैं गुजरा और उस वक्त भी मैं आशीर्वाद यात्रा पर ही निकला था और बिहार की जनता से सिर्फ उनका आशीर्वाद मांगा था। और आज उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत जो कुछ भी हूँ, क्योंकि मेरे अस्तित्व को मुझे समाप्त करने का एक पूरा षड्यंत्र कहीं ना कहीं रचा गया, पर आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता की वजह से हूँ। और जब उन्हें पूछा गया कि बिहार के गौरव को वापस लाने का बात, ऐसे में मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जब ये कहती है कि हम बिहार के खोए हुए गौरव को वापस लेकर आए, कैसे लेकर आए, तो चिराग पासवान जी ने बताया कि बिहार के गौरव को वापस नहीं बल्कि मिट्टी में मिला दिया गया है। और ये वो है मौजूदा बिहार सरकार द्वारा। ऐसी बातें करते हैं ये लोग जिन्होंने बिहार के गौरव, बिहार के स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। वो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि लोग वापस लेकर आए। बिहार का गौरव वो नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर थी जो G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने अपने बैकड्रॉप पर, मां महिम राष्ट्रपति जी के डिनर पर बैकड्रॉप में वो तस्वीर थी, वो बिहार का गौरव था, नालंदा यूनिवर्सिटी। आज की तारीख में मुझे बताइए, जब छात्र से लेकर शिक्षक तक आपसे नाराज है, शिक्षक अपनी नियुक्तियों को लेकर, बहाली को लेकर, छात्र बार बार हो रहे पेपर लीक को लेकर, 3 साल का डिग्री का कोर्स 4 साल, 5 साल, 6 साल तक लंबित होने को लेकर, ऐसे में मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जब ये कहती है कि हम बिहार के खोए हुए गौरव को वापस लेकर आए, कैसे लेकर आए? आपके बने हुए पुल हवा में गिर जाते हैं, क्या ये बिहार का गौरव है? या बांध चूहे उतर जाते हैं, ये बिहार का गौरव है? शराबबंदी होने के बावजूद लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं, क्या ये बिहार का गौरव है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए हुए लोग अपनी आंखें गंवा देते हैं, ये बिहार का गौरव है? मेरे मुख्यमंत्री खुद बिहार में इलाज कराने से डरते हैं, दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, क्या ये बिहार का गौरव है? अस्पताल में आज भी डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, क्या ये बिहार का गौरव है? ऐसे में जो लोग ये दम भरते हैं, एक उपलब्धि इन 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें जो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुई है। उपलब्धियां अपराध को लेकर है, आए दिन हो रही हत्याओं को लेकर है, बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर है, 7 निश्चय में हो रहे दिन रात घोटाले को लेकर है। और इससे कहीं पे भी बिहार का सर कम से कम गौरव से ऊंचा नहीं होता जो कारनामे इन लोग के। और जाते जाते अपने जन्मदिन पे जमुई के एमपी चिराग पासवान जी ने ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए की सरकार को बिहार से 40 के 40 सीटें जिताएंगे। तो आपको क्या लगता है इस ऐलान के बाद एलजेपी और बीजेपी मिलके 2024 के 40 सीटें बिहार के एनडीए के खाते में डाल पाएंगे? बड़े रण की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में ध्यान मेरा पूरा केंद्रित लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। आज सुबह जब गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने भी जब मेरे बेहतर भविष्य की उन्होंने कामना की और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपका आने वाला साल बहुत खूबसूरत हो और आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए, उज्जवल हो। उस वक्त मैंने भी उनको यही कहा कि सर हम सबके लिए हो। बिहार में खास तौर पर लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीते, इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का कार्य करें। ये आरजेडी और जेडीयू और ये इंडिया अलायंस, ये एनडीए अलायंस को रोक पाएंगे 2024 के इलेक्शन में? आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों सबसे शेयर कीजिएगा, जानने के लिए कि इस टाइम बिहार की इन 40 सीटें किसके तरफ जा रही है। और ऐसी न्यूज के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।